गुड मॉर्निंग। तो हम लोग साइंस सेकेंड का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो बहुत सारा फंक्शन होता है बॉडीज में, किसी भी लिविंग थिंग्स में, जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल सिस्टम, ये लाइफ प्रोसेस है। तो कुछ लाइफ प्रोसेस हम लोग 9th में पढ़े और अभी 10th में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, फिर रिप्रोडक्शन। तो क्यों हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं? हम लोग क्या समझते हैं? सांस खींचने से, हवा नाक से जो सांस खींचते हैं वो रेस्पिरेशन है, लेकिन अभी रेस्पिरेशन का मीनिंग अलग ढंग से पढ़ो। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एसिमिलेटेड फूड क्या हुआ? हम लोग चावल दाल खाते हैं तो इंटेस्टाइन, स्टोमक, इस सब में क्या होता है? डाइजेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाता है, बाकी जो यूजफुल है, जो हमारे बॉडी को चाहिए, उसको कहते हैं एसिमिलेटेड फूड। तो उससे एनर्जी निकालना ही क्या कहलाता है? श्वसन, रेस्पिरेशन। ये सेल्यूलर लेवल में होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो एनर्जी कैसे हम लोग को बनता है? तो दो चीज से होता है। अभी ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एक, खाना खाते हैं तो खाना से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, और वही हमको, और साथ में क्या लेते हैं? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है। ये दोनों चीज मिलता है और एनर्जी बॉडी को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट तो पहले लाइफ एग्जाम में दे दिया, राइट टू लाइफ प्रोसेस। तो क्या लिख सकते हो? रेस्पिरेशन, डाइजेशन। और जब सिस्टम करके बोले तो क्या लिखोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एटसेट्रा। तो सारे पार्ट, इंटरनली पार्ट और बाहर का पार्ट, सभी काम करता है। लाइफ प्रोसेस अंदर में भी जो काम करता है उसे भी एनर्जी चाहिए। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, वो अपना भोजन सेल्फ बनाता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ, वेयर इज रिमेनिंग इज स्टोर्ड। तो उसमें जो सनलाइट से एनर्जी आता है तो कुछ वो खुद यूज कर लेता है और बाकी स्टोर्ड हो जाता है। किसमें स्टोर्ड होता है वो एनर्जी? फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स। वी कंज्यूम ऑल दीज वेरियस प्लांट मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो फूड में क्या सब न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन। हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा, वसा, प्रथिन, जीवन सत्व, मिनरल, खनिज पदार्थ। ये क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स का नाम। भोजन जो हम लोग करते हैं बस ये चीज पाने के लिए। विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स? अब अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो क्या खाएंगे उसके लिए? मिल्क, फ्रूट। एग्जाम सब में पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? तो दूध से, फल से, जगरी, गुड़ हो गया, कैन शुगर, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो इसमें ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। स्वीट मीट, सीरियल्स में, अनाज में कौन सा? व्हीट, मेज, रगी, ज्वार, मिलेट, राइस। अब 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम खाने से, अगर हम लोग समझो चावल खाए, उस चावल में अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिला तो उससे 4 किलो कैलोरी या 4000 कैलोरी भी बोल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलता है। प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी। फैट से ज्यादा रहता है, 9 किलो कैलोरी, जो ऑयली चीज खाते हैं। इतना गया समझ में? व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाई मे बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ्स? मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ। वो ब्रेक, जब गेम बीच में ब्रेक होता है तो वो लोग फूड स्टफ क्यों खाता है? तो एनर्जी गेन के लिए, क्योंकि उसका एनर्जी लॉस्ट हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर्स एट 2 लेवल। तो रेस्पिरेशन, सांस जो हम लोग लेते हैं वो 2 लेवल में होता है।
एक बॉडी लेवल, एक सेल्यूलर। तो बॉडी लेवल में आ गया एक्सटर्नल, जो नाक से हवा खींच रहे हैं। सेल्यूलर लेवल सेल के अंदर होता है असली। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल। तो बॉडी लेवल में क्या होता है, नाक से जो ऑक्सीजन लेते हैं और नाक से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हुआ बॉडी लेवल में। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल्यूलर, कोशिकीय स्तर पर जो करते हैं, तो वहां क्या होता है, जो हम खाते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी उससे ऑक्सीजन वहां मिलता है और वहां पर एनर्जी जनरेट करता है। और ऑक्सीडाइड, कभी वो ऑक्सीडाइड ऑक्सीजन के साथ होता है और कभी बिना ऑक्सीजन का भी होता है। ये सारा चीज डिटेल पढ़ते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। जो भी हम लोग अभी पढ़े ना कार्बोहाइड्रेट, यही ग्लूकोज है, यही बॉडी को ग्लूकोज देता है। तो पूछा इसमें कितने कार्बन के एटम है, 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6। विच टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो देखो पढ़ाए थे बॉन्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन ए मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन पढ़ा। तो व्हेन सब्सटेंस कंबाइन केमिकली विथ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या हुआ, कि ऑक्सीजन से जुड़ना, और ये भी कर सकते हैं लॉस इलेक्ट्रॉन। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हम लोग जो अनाज, दूध, दही ये सब खाते हैं, वो खास करके किसके लिए, कि बॉडी को एनर्जी मिले, उसका एनर्जी चाहिए हम लोग को डेली काम करने के लिए। अभी मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए भी चाहिए, चलते हैं उसमें भी चाहिए, अगर बैठे हो चुपचाप तो भी इंटरनल सब काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो सब में एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एनर्जी हम लोग को मिलता है, अच्छे से यहाँ ध्यान दे करके सुनना, तो जो बॉडी में स्टोर हो जाता है एनर्जी हम लोग को खाने के बाद, जो तो उसे कहते हैं एटीपी रूप में जमा होना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज। ये जो C6H12O6 है, जो हमको फूड से मिलता है, वो प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो सांस के द्वारा हमको ऑक्सीजन जाता है, और सेल के अंदर ये एनर्जी बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रिस्पिरेशन। सेल्यूलर रिस्पिरेशन ऑकर्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड। तो 2 तरीके से होता है, एरोबिक यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट का भी होता है एनारोबिक। तो क्या हुआ, 2 मेथड, 2 मेथड्स ऑफ आर कौन कौन हुआ रिस्पिरेशन का, एरोबिक और एनारोबिक, ऑक्सी और अनॉक्सी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेज। तो वो कैसे ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीडेशन होता है, इसका 3 स्टेप है, बहुत अच्छे से समझना यहाँ पर। तो पहला 3 स्टेप क्या पढ़ रहे हैं, कि ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है, इसका 3 स्टेप क्या है। हो सकता है 1 पॉइंट ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछ दे, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में TCA इसको बोलते, TCA, ट्राई T हो गया कार्बोक्सिलिक, C हो गया एसिड, TCA के बारे में पूछा। तो देखो क्या हम पढ़ रहे हैं अभी, कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो 3 स्टेज में होता है। ऑक्सीडेशन क्यों किया जाता है, ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो जो शरीर को चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, श्वसन के द्वारा। तो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, सेल के अंदर जो ये लिक्विड है जेली लाइक, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहीं पर सब पहुंचता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, हिंदी में बोलते हैं जीवद्रव्य। ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस। एकदम कट टू कट लर्न करना। एंड 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बनता है, पायरुविक एसिड, क्या पढ़े, 2 मॉलिक्यूल इसका बनेगा,
एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2 मॉलिक्यूल किसका बनेगा, 2 अणु पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल एटीपी का और NADH2 इसका भी 2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितना चीज बना, 1 2 3 और वाटर 4। मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A। क्या बना, ये जो पायरुविक एसिड है ये बाद में फिर कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट बन के क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम A। और जो 2 मॉलिक्यूल NADH2 है एंड 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of carbon dioxide are released। एसिटाइल कोएंजाइम बना और ये रिलीज हो गया, बाहर निकल गया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस यही हुआ। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या समझे कि मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में 4 चीज बना, पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर। इसमें फिर पायरुविक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये 2 चीज NADH2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ये NADH2 का फुल फॉर्म बताते हैं कि ये क्या है, देखो बुक में दिया है। NADH2 निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो N से क्या हो गया, निकोटीन अमाइड, A से क्या हो गया, एडिनाइन, और DH2 को क्या लिखा, डाइन्यूक्लियोटाइड। और पढ़ोगे FADH2 फ्लैविन, फिर वही ADH2 का वही एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एंजाइम है जो भोजन को डाइजेस्ट करता भी है। तो बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म इन द सेल, कहाँ बनता है, सेल में। एंड इसका यूज किस में होता है, रेस्पिरेशन में। तो NADH2 का क्या पड़ा, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये बना। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या समझे कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ये मॉलिक्यूल बनता है 2-2-2-2, फिर इसमें एक पायरुविक एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। यही प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब तो 3 स्टेज में होता है। तो पहला ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A पढ़े थे, एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में बना था। अब ये एंटर कहाँ घुस जाएगा, तो सेल के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां एंट्री करेगा। ये यहां बना और यहां एंट्री किया। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में तंतु कणिका कहते हैं। तो उसके अंदर क्या हो गया, साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन क्या हुआ, ये बना, ये बना, ये बना, फिर वही बना, फिर वहां से बना, इसे साइक्लिक हो गया। तो साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, देखो इसमें 2 चीज था, एसिटाइल कोएंजाइम A, जो एसिटाइल पार्ट है वो क्या हो जाता है, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, यानी वो ऑक्सीजन से कंप्लीट रिएक्ट कर जाता है इस साइक्लिक प्रोसेस में। और बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2, FADH2, निकोटीन अमाइड, क्या था, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो वो जो बना था ग्लाइकोलाइसिस में, क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया और माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यही नाक से फिर हम लोग को सांस से निकल जाता है बाहर, और ये सब अंदर रह जाता है जो यूज करता है बॉडी, NADH2, FADH2। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या देखे, जो वहां एसिटाइल कोएंजाइम बना उसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये सारे चीज बने। यही देखो माइटोकॉन्ड्रिया है,
तो यहां पर कैसे माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड कौन आया, कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ रहा है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, देखो क्या है, FADH2, NADH2, 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 कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये सब बाद में निकलेगा। तो ये क्या है, ट्राई माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसका ये फिगर है कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब तीसरा पार्ट, 3 पार्ट हुआ कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, हम लोग जो खाना के द्वारा ग्लूकोज मिलता है। तो पहला पढ़े ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेज क्या पढ़े, ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्लाइकोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA उसको बोलते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर रिएक्शन में क्या हुआ, तो क्या देखे हम लोग, NADH2 बना और FADH2 बना, किससे, एसिटाइल से, एसिटाइल को एंजाइम A, तो उसमें एसिटाइल से ये दोनों बना था, वाटर बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। ये मॉलिक्यूल जो बना फॉर्म ड्यूरिंग ऑल एबव प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, रिलीज करेगा। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम NADH2। NADH2 कितना एनर्जी दिया, तो 3 ATP, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और FADH2 कितना दिया, 2 मॉलिक्यूल। ये सब लर्न करते जाना। NADH2 कहां से मिला था, TCA से, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड से। ये दोनों NADH2 कितना देता है, 3 मॉलिक्यूल ATP, FADH2 कितना देता है, 2 मॉलिक्यूल। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन, ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा, और वो सब जो हुआ कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, और ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के। ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ, साथ में वो दोनों भी मिला। इसका फुल फॉर्म बता दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब क्या हुआ, एनर्जी कितना कितना मिला, NADH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP। ATP का देखो फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, इसमें ये एनर्जी रहता है। और ये कौन दिया, NADH2, FADH2। वो NADH2, FADH2 किससे मिला, एसिटाइल से, और एसिटाइल किससे बना, ग्लूकोज के, ग्लूकोज से मिला, जो 4 चीज तभी बना था। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड बाय विच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। ATP इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स formed from adenosine ribonucleoside. It contains a nitrogenous compound adenine, 3 phosphate groups. तो क्या एडिनाइन, पेंटोज, सुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। अब ये फिगर को थोड़ा समझाता हूं। एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड। अब हम लोग को एनर्जी कैसे मिलता है, वो फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है। ATP को और हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। ATP का और एक नाम एनर्जी, ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है। अभी देखो इसमें एनर्जी है, और यहाँ देखो एनर्जी ग्रीन कलर यहाँ दिखा रहा है। यहाँ जब यूज हो गया तो वो एनर्जी खत्म, जैसे मोबाइल में दिखाता है चार्ज और नहीं चार्ज। अभी क्या है, ये एडिनाइन जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, राइबोज है, और 3 फॉस्फोरस दिखा रहा है, 3 फॉस्फोरस। अब जब ये एनर्जी करेंसी है, ये फॉस्फेट बॉन्ड्स विथ मोर एनर्जी, इसी में रहता है ज्यादा एनर्जी। क्या हो गया, अभी देखो एडिनाइन भी है, राइबोज भी है, ये एडिनाइन है, ये राइबोज है, और 3 में से 2 रह गया, 1 अलग हो गया। ये जो बॉन्ड टूटा, यही क्या हुआ, एनर्जी रिलीज किया, यानी बॉडी को एनर्जी मिला। इफ देयर इज सफिशिएंट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, कभी हम लोग फास्टिंग व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, तो क्या होता है, देन लिपिड एंड प्रोटीन आर यूज। हम लोग के बॉडी में लिपिड मतलब क्या हुआ, फैट, और प्रोटीन उसको यूज करता है एनर्जी के रूप में। कभी थक व्रत रखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं खाते हैं, उसको यूज करता है। इन केस ऑफ लिपिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में। देखो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज किया, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट और
लिपिड यानी फैट चेंज कर गया फैटी एसिड्स में, अब प्रोटीन चेंज करता है अमीनो एसिड्स में, यही सब एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ? ग्लूकोज में, प्रोटीन फैटी एसिड में, और प्रोटीन इसमें। अब इसमें ये TCA पढ़ा, ट्राई कार्बोक्सिलिक। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, ये डिस्कवर्ड किया 3 साइंटिस्ट, गुस्टाव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जैकब पर्नस, along with their colleagues, और दोस्त लोग सब मिलकर, ये 3 साइंटिस्ट। दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन मसल, हम लोग मसल पर किया एक्सपेरिमेंट। ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नस, क्यों ये नाम दिया? इसी को शॉर्ट में और क्या बोला? EMP, जो कैसे ग्लूकोज से ये कार्बोहाइड्रेट जो खाना खाते हैं तो उसका ग्लाइकोलाइसिस जो 3 स्टेज में हुआ, यही साइंटिस्ट दिया है। तो TCA EMP पाथवे मतलब बताना रहा तो क्या बता, वो ग्लाइकोलाइसिस बताओ। द साइक्लिक रिएक्शन ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यही TCA है, वेयर डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रैब। दिस साइक्लिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, TCA को और क्या बोला गया? क्रैब्स साइकिल, क्रैब साइकिल। तो कौन ये साइंटिस्ट थे? सर हेंस क्रैब। अब ये दोनों बोर्ड के लायक क्वेश्चन देखो क्या है। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिपिड किसमें बदल गया? फैटी एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदला? ग्लाइकोलाइसिस में। प्रोटीन किसमें बदला? एमिनो एसिड्स में। अब फैटी एसिड पायरुविक में नहीं बदलता, वो डायरेक्ट किसमें बदला? एसिटाइल कोएंजाइम में। एमिनो एसिड्स भी पायरुविक में नहीं बदला, डायरेक्ट किसमें बदला? एसिटाइल कोएंजाइम A। कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लाइकोलाइसिस में, फिर पायरुविक एसिड में। ये स्टेज पायरुविक केवल किससे बना? कार्बोहाइड्रेट से। फिर ये तीनों दिया, तीनों से एसिटाइल तीनों से बनता है। तो ये स्टेज को देखते जाओ कैसे बना। उसके बाद क्रैब साइकिल, जो अभी देखे क्रैब साइकिल कैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। जब वो बन जाता है तो उसको फिर बोलते हैं क्रैब साइकिल। और उसमें क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी वो 3 ATP और 2 ATP एनर्जी दिया, NADH2 और 2 ADH2। ये एरोबिक हुआ, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। अगर ऑक्सीजन नहीं है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये क्या पढ़ रहे हैं? एनारोबिक, ग्लूकोज। अगर एनारोबिक है, ये ग्लूकोज किसमें हुआ रिएक्शन? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अच्छे से ये दिमाग में सेट करने का। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज, एसिड इधर भी दिखाया। ये मार्क्स 1903 में पूछा है, 3 मार्क्स में। कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया और भरने दिया। तो एक ये 3 चीज, ग्लूकोज से 3 चीज बना, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ भी पायरुविक दिखाया। पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन होने के बाद उससे क्या बना? अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बना? यीस्ट। यीस्ट समझते हो? अल्कोहल दारू समझता है। कोई भी चीज को तुम गलने दे दो, कोई चावल दाल को, तो वो जो सरने छोड़े वो फर्मेंटेशन हुआ, उसमें रिएक्शन होने लगता है। तो फर्मेंटेशन, अल्कोहल, यीस्ट। ग्लाइकोलाइसिस में क्या दिखा था? पायरुविक एसिड। ये एक बार क्या दिखा रहा है कि डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक, और यहाँ अब ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड। तीसरा फर्मेंटेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, विनेगर जो सिरका बनता है वो, विटामिन सब बनाया जाता है वेरियस माइक्रोब के हेल्प से, वेरियस माइक्रोब। पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, एरिथ्रोसाइट्स, मसल सेल्स। एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक, यानी अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा नहीं है तो वो क्या करता है? मेनी बैक्टीरिया, तो सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का कुछ जीव नहीं जी सकता है, कैन नॉट लिव। Many bacteria, for example, many bacteria, some such living organism have to perform anaerobic। वो क्या करता है? वो तो कहीं अंदर सब में बैक्टीरिया सब रहता है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है एनर्जी के लिए। ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन 2 स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। उसमें क्या हुआ था?
एरोबिक में क्या हुआ था कि कंप्लीट ऑक्सीजन से वो यूज हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। इसमें क्या कहेंगे, ग्लूकोज का इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड ज्यादा एनर्जी इसमें नहीं बनता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या बनता है, ज्यादा एनर्जी बनता है। पायरुविक एसिड produced through glycolysis converted into 3 other organic acids or alcohol with the help of enzyme. This is called fermentation. देखो what is fermentation? Pyruvic acid produced through glycolysis वो कन्वर्ट हुआ ऑर्गेनिक एसिड्स में, और या कह सकते हैं अल्कोहल में। ऑर्गेनिक एसिड क्या हुआ, कोई भी लिविंग थिंग से जो एसिड बनता है वो ऑर्गेनिक एसिड हुआ। जैसे साइट्रिक एसिड नींबू में है तो वो ऑर्गेनिक एसिड हुआ, और सल्फ्यूरिक एसिड ये सब इनऑर्गेनिक एसिड हुआ। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम से क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस जो बनता है, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड ग्लाइकोलाइसिस उसको कन्वर्ट करता है एसिड में। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। देखो हम लोग क्या बनाते हैं, इडली डोसा, तो उसको हम फर्मेंटेशन होने रात भर छोड़ देते हैं तो उसमें अलग अलग एसिड बन जाता है। सम हायर प्लांट्स एनिमल्स and aerobic microorganism also perform anaerobic instead of aerobic if there is depletion in oxygen level। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गया तो वो भी हम लोग भी क्या करते हैं, शरीर के अंदर मसल से एनर्जी को लेने लगते हैं जब हमें ज्यादा नहीं मिलता है बाहर से एनर्जी। तो सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। सीड कहाँ रहता है, अंदर में रहता है बीज। इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अगर वो पानी में डूब गया तो अंदर में वो रिस्पिरेशन कैसा कर रहा है, बीजा जो हम खेत में डाले और पानी में वो डूबा हुआ, तभी वो एनारोबिक करता है। एनारोबिक मतलब क्या समझा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आवर मसल सेल ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। मसल में कौन सा होता है, एनारोबिक। वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं, क्यों, फील टायर्ड करते हैं। देखो कितना सुंदर दिया है, ड्यू टू दिस, जब हम एनर्जी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल कौन सा रिस्पिरेशन करता है, एनारोबिक। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनारोबिक में क्या होता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट। क्या जमा होने लगता है, लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड जो जमा हो जाता है बॉडी में तो हम लोग को टायर्डनेस, थकान फील होता है। Which type of cellular respiration perform complete oxidation of glucose? तो सेल्यूलर दो तरह का था, एरोबिक रिस्पिरेशन भी और एनारोबिक। तो किसमें कम एनर्जी बनता है, विच टाइप ऑफ सेल्यूलर रिस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसमें होता है, एरोबिक में, इसमें एनर्जी भी ज्यादा बनता है। विच सेल ऑर्गेनेल, मतलब सेल कोशिका के कौन से पार्ट है जो नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे आगे का वो सेकेंड पार्ट में। तो हम लोग अभी किसका पढ़े, कार्बोहाइड्रेट का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है और प्रोटीन से क्या क्या, उसके बाद फैट के बारे में पढ़ोगे, फिर आगे सेल डिवीजन है उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त करता हूं।